गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हमारा फेवरेट सब्जेक्ट ईवीएस मुझे तो बड़ा पसंद है। मैं तो वही सोच रही थी कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे ईवीएस पढ़ाने में ही लगता है। तो चलो, हम पढ़ रहे थे एनिमल्स अराउंड अस। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि बहुत सारे एनिमल्स हमने पढ़े थे और हमने ये भी देखा था कि किस किस टाइप के एनिमल्स होते हैं। बर्ड्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन भी एक एनिमल ही है, फिश होती है, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। कितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कल, ठीक है ना। और इसके बाद हमने फंगी और माइक्रोब्स। तो फंगी और माइक्रोब्स तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, माइक्रोब्स जो होते हैं वो यही होते हैं अपने बैक्टीरिया, वायरस, जो कोरोना वायरस चल रहे हैं सब माइक्रोब ही हैं, ठीक है। दिखते भी नहीं है और कितनी सारी बीमार कर देते हैं इंसान को। इसी तरीके से फंगी भी एक चीज़ होती है, वो सब आप बाद में पढ़ोगे। चलो अभी हम वो पढ़ते हैं जो आपके कोर्स में है। अच्छा, अब हमने कल यहाँ तक पढ़ने के बाद हम पेज नंबर 38 पे आते हैं और आज हम पढ़ेंगे कि जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो भी एक साथ रहते हैं कि नहीं, लिविंग टुगेदर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आपने देखा है, हम इंसान लोग तो साथ में रहते हैं, ठीक है ना। अब हमारा घर होता है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारी कॉलोनी होती है, हमारा सिटी होती है, फिर हमारा स्टेट होता है, हमारी कंट्री होती है ना। तो यानी कि हमें एक साथ रहने की आदत है। हम क्या अकेले रह सकते हैं? अगर आपको एकदम अकेला छोड़ दिया जाए जंगल में ले जाके, तो आप तो 2 दिन में पागल हो जाके भाग कर आ जाओगे कि मैं नहीं रह सकता, है ना। क्यों? क्योंकि हमें एक साथ रहने की आदत है, ठीक है। इसी तरीके से क्या एनिमल्स में भी ऐसा होता है? ये एनिमल्स अकेले अकेले रहते हैं? लेट्स स्टडी, हम देखते हैं, लेट्स रीड। मोस्ट एनिमल्स लाइक टू लिव विद अदर एनिमल्स ऑफ देयर ओन काइंड और स्पीशीज़। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, इंसान के साथ रहना पसंद करता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम अकेले नहीं रह सकते हैं, तो क्या डॉग्स के साथ रहने लग जाएंगे जाके, या जंगल में लॉयंस के साथ रहने लग जाएंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। ह्यूमंस को भी तो ह्यूमंस ही चाहिए। इसी तरीके से एनिमल्स का होता है। अगर डॉग्स हैं तो उनको बाकी डॉग्स ही पसंद आएंगे, वो चाहेंगे कि मैं डॉग्स के साथ रहूँ। इसीलिए तो पेट एनिमल्स अच्छे, मतलब जानवरों को ऐसे घर में पालना कोई अच्छी बात नहीं है। लोग बाग कुत्ते पाल लेते हैं। अरे भाई, उस कुत्ते से तो पूछो कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो खुश भी है कि नहीं, ठीक है। तुम उसको उसके दोस्तों के पास से ले आए, उसके मम्मी पापा के पास से। अब अगर मान लो आपके साथ कोई ऐसा करे कि आपको आपके मम्मी पापा से छीन के कहीं दूर लेके चला जाए और वहाँ पे शेर के साथ रख दे आपको, तो आपको कैसा लगेगा? अब शेर भले ही आपको बहुत प्यार करे, आपको खाना भी खिलाए, लेकिन फिर भी आपको तो अपने मम्मी पापा की याद आएगी ना। और जब आप बड़े हो जाओगे तो आप सोचोगे, हे भगवान, ये सब तो अलग शेर ही शेर है, मैं अकेला यहाँ बैठ के क्या करूँ। इसी तरह से बेचारे कुत्तों को भी लगता होगा, जो लोग घर में कुत्ते पाल लेते हैं, बेचारे कुत्ते कितने उदास रहते हैं, उन्हें अपनी मम्मी पापा की याद आती होगी, अपने दोस्तों की याद आती होगी, लेकिन नहीं, वो तो बोल ही नहीं पाते हैं, तो हम समझ भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो खैर, क्या कर सकते हैं। मुझे तो पालना पसंद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी जानवर को अगर पालते हो तो उसकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। वो अपने कुत्ते जो हैं वो कुत्तों के साथ खुश रहेंगे, बिल्लियों के साथ खुश रहेंगी, हमारे साथ क्यों खुश रहेंगी भाई? तो इसीलिए उनको उनके वहाँ रहने देना चाहिए, ठीक है। रोटी वोटी खिला दो बिल्ली को, अगर आप बहुत प्यार करते हो तो उसे दूध पिला दो, या फिर कुत्ते को भी ब्रेड खिला दो, या सॉरी ब्रेड नहीं, वो बिस्किट खिला दो, इट्स ओके। बट उसको घर में ला के क्यों पालना है भाई? खैर, अब हमने ये देखा कि मोस्ट एनिमल, देखो इसमें भी यही लिखा है कि ज़्यादातर एनिमल्स को अपने ही जैसे जानवरों के साथ रहना पसंद होता है, ठीक है। देयर ओन काइंड या स्पीशीज़, जैसे वो एक जैसे जो होते हैं उनको इसकी स्पीशीज़ भी कहा जाता है। लार्ज ग्रुप्स आर बेटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड देयर आर ऑलवेज सेवरल आईज सर्चिंग फॉर फूड। तो इससे क्या होता है, वो प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, है ना। हम लोग भी इतने सारे लोग एक साथ क्यों रहते हैं? ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें। अकेले रहेंगे तो कोई हमको मार भी सकता है, इसीलिए हम साथ में रहते हैं मिलके। इसी तरीके से जानवर भी। अब ये कह रहे हैं स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स। अब देखो, बहुत सारी अलग अलग वर्ड यूज़ किए गए हैं। सबसे पहला आया है स्वार्म ऑफ इंसेक्ट। ये आपको ध्यान से सुनने की बात है, ठीक। तो पहला हम पढ़ेंगे स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स।
बीज, टर्माइट्स एंड आंट्स लिव टुगेदर इन देयर ओन कॉलोनीज। आपको पता है जो आंट्स वगैरह होती हैं, जो बीज होती हैं, ये अपने अपने ग्रुप में रहती हैं, तो इनके ग्रुप को कॉलोनीज़ की तरह बोला जाता है, कॉलोनीज़ बोला जाता है। यानी कि जो आंट्स होती है, आपने देखा ना कितनी लंबी लाइन होती है चींटियों की, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। जब आप बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे, इनके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये हमारी जैसे इंसान जो होता है वो एक दूसरे पर अटैक करता है ना, है ना। एक देश वाले चाइना ने हमारे इंडिया पे अटैक किया, इसी तरीके से इनमें भी अटैक किया जाता है। इनकी भी पूरे फैमिलीज तो नहीं कह सकते, बट एक पूरी सोसाइटी में ऑर्गेनाइज होती है। जैसे इनमें भी वर्कर होती हैं, क्वीन होती हैं, बीज में भी ऐसा होता है, क्वीन भी अलग होती है, वर्कर भी अलग होती है, मेल्स जो होते हैं उनका काम अलग होता है, फीमेल्स का काम अलग होता है। तो इस तरीके से ये भी पूरे के पूरे सोसाइटी में होती है, इनकी भी अच्छे से। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं, वैसे ही ये भी एक पर्टिकुलर फीचर्स के साथ, पर्टिकुलर इनके अंदर भी विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इनको कॉलोनीज़ कहा जाता है एंड आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। इनको भी सोशल का मतलब क्या होता है, जो सोसाइटी में रहते हैं, जो अकेले नहीं रहते। ठीक है, अब हम जो हैं ह्यूमन बींग्स, वो भी सोशल कहलाते हैं, सोशल एनिमल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी अकेला रहना पॉसिबल नहीं होता है, हमें भी और लोगों के साथ रहना ही पसंद होता है। तभी तो हम अपने देश बनाते हैं, हम अपने स्टेट बनाते हैं, हमारी एक सिटी होती है, हमारी कॉलोनी अच्छी लगती है हमें, हमारा घर अच्छा लगता है हमें। हम अकेले अकेले नहीं रह सकते। इसी तरीके से ये इंसेक्ट्स जो होते हैं, जिसमें कि बीज आती हैं। अब आपने देखा है मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ सब पूरे झुंड में होते हैं। कभी एक मधुमक्खी को घूमते देखा है? नहीं, उसका पूरा एक छत्ता होगा, उसमें ढेर सारी मधुमक्खियाँ होंगी। अब उसमें क्वीन होती हैं, उनमें वर्कर्स होती हैं, उनमें मेल्स होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आंट में भी होती हैं, टर्माइट्स में होती हैं। अच्छा, इसमें they are social insects because they live in organized societies with leaders, workers and soldiers। और soldiers भी होते हैं, सोचो जरा, all working toward the survival of their colony। और ये अपनी पूरी जो उनको कॉलोनी जो कहा जाता है, एक साथ रहते हैं तो कॉलोनी कह जाती है। हमारी भी तो कॉलोनीज होती हैं। उसका मतलब क्या है कि सारे ह्यूमन बींग्स जो होंगे, इतने ह्यूमन बींग एक जैसे इसमें यहाँ रहते हैं तो वो कॉलोनी कहलाती है। इसी तरीके से जब इंसेक्ट्स एक साथ रहते हैं तो वो उनकी कॉलोनी कहलाती है। तो आप सोच के देखो, हमारे सोल्जर्स होते हैं तो इनके भी सोल्जर्स होते हैं। वाह! बट देयर आर इंसेक्ट्स दैट स्टे टुगेदर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं पर बहुत कम टाइम के लिए साथ में रहते हैं। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड स्वार्मिंग। अब इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? हम स्वार्मिंग कहते हैं। द मोस्ट फेमस स्वार्मिंग इंसेक्ट इज मोनार्च बटरफ्लाई। अब ये जो थोड़ी देर के लिए साथ में रहते हैं फिर अपना इधर उधर चले जाते हैं, उसको हम स्वार्मिंग कहते हैं। और स्वार्मिंग का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च बटरफ्लाई क्या होती है? वो क्या करती है? देखो, इट इज़ द ओनली बटरफ्लाई इन द वर्ल्ड दैट माइग्रेट इन द ग्रुप टू सर्वाइव द कोल्ड रीजन। अब जब सर्दियाँ आती हैं तब ये जो तितलियाँ होती हैं, मोनार्च बटरफ्लाई, वो अपने पूरे ग्रुप के साथ कहीं चली जाती हैं। ठीक है, वो माइग्रेट कर जाती। माइग्रेट करने का मतलब होता है कहीं दूसरी जगह चले जाना। मान लीजिए अगर यहाँ बहुत सर्दी पड़ेगी तो यहाँ की बटरफ्लाइज उड़ के कहीं ऐसे जगह चली जाएंगी जहाँ पर ठंड ज़्यादा ना हो, क्योंकि उनको ठंड पसंद नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जब वापस से गर्मी आ जाएंगी, वापस से मौसम सुहाना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो वापस आ जाएंगी। तो इस तरीके से कुछ जानवर जो होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो तो हमेशा साथ रहते हैं, जैसे कि आंट्स, बीज, टर्माइट, ये तो कॉलोनीज बना के रहते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट जो थोड़े टाइम के लिए साथ में रहते हैं उनको हम कहते हैं स्वार्मिंग इंसेक्ट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मोनार्च बटरफ्लाई। वो तभी से ग्रुप में घूमती हैं जबकि उनको माइग्रेट करना होता है, जब उन्हें अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं पता है आपको? हर साल लगभग 1 बिलियन मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट करती हैं। और एक बिलियन बटरफ्लाइज जो होती हैं वो एक जगह पर आती हैं और फिर वो माइग्रेट करती हैं, ह्यूज स्वार्म। और बहुत बड़ा सा स्वार्म होता है जिसको क्या कहते हैं? कैलिडोस्कोप। देखो ना कैसी स्पेलिंग है इसकी, याद करनी पड़ेगी। KALEI, KAE नहीं, KALEI DOSCOPE, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप जो होता है वो बहुत बड़ा ह्यूज स्वार्म होता है।
तो अब आपको समझ में आया कि व्हाट इज स्वार्मिंग ऑफ इंसेक्ट, अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट। तो ऐसे इंसेक्ट जैसे कि मोनाज बटरफ्लाई, वो सिर्फ माइग्रेट करने के वक्त थोड़ी देर के लिए ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप बनाते हैं, उनको हम कहते हैं स्वार्म। तो यूज स्वार्म ऑफ मोनाज बटरफ्लाई, इसको हम कैलिडोस्कोप कहते हैं, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। अदर इंसेक्ट स्टेज टुगेदर इन स्वार्म्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूड एफिड्स, स्टिंग बग्स, लॉक्स्ट्स एंड सम स्पाइडर्स। इसके अलावा कुछ स्पाइडर्स होती हैं, एफिड्स होते हैं, स्टिंग बग्स होते हैं, वो भी हमें स्वार्म का एग्जाम्पल बताते हैं, वो भी स्वार्मिंग ही करते हैं, ठीक है। तो अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट मतलब होता है थोड़ी देर के लिए कुछ इंसेक्ट्स का साथ में रहना। नेक्स्ट आता है अ स्कूल ऑफ फिश, SCHOOL, स्कूल ऑफ फिश। अब आप जहाँ पढ़ने आते हो उसको भी शायद इसीलिए स्कूल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में होते हैं। इसी तरीके जब फिशेस ग्रुप में होती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश कहते हैं। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्वार्म ऑफ इंसेक्ट समझ में आया, स्कूल ऑफ फिश। मोस्ट फिश लिव टुगेदर विद देयर ओन स्पीशीज, वही कि अपनी जैसी जाति की, अपनी जैसी जो प्रजाति होती है, अपने जैसी जो फिशेज होती हैं वो सब एक साथ में रहती हैं, मतलब सेम जो फिशेज होती हैं वो सब एक साथ रहती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, शोल्स कहते हैं, SHOALS, शोल्स कहते हैं इनको, ठीक है। फिश ट्रैवल इन ग्रुप नोन एज स्कूल। अब जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। यानी कि शोल्स ऑफ फिश ट्रैवल इन स्कूल्स, ठीक है। जब एक साथ जाते हैं, ये ट्रैवल करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश। और एक ही तरीके की जो स्पीशीज़ की जो फिश होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, शोल्स कहते हैं, द ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ ऑफ फिश, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि when many fish gather together and move in the same direction। अब आपने कभी टीवी में देखा होगा, बहुत बार दिखाते हैं पानी में जो मछलियाँ हैं वो बहुत सारी मछलियाँ एक ही डायरेक्शन में तैर रही होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कूलिंग ऑफ फिश कहते हैं। नेक्स्ट होता है ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, FLOCK, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स फ्लॉक टुगेदर इन ग्रुप ऑफ देयर ओन काइंड। सेम स्पीशीज़ का मतलब होता है ओन काइंड, एक जैसे, अपने ही जैसे जो होते हैं अलग अलग फिशेज़ या अलग अलग, और भी जो मान लीजिए कबूतर है तो वो दूसरे कबूतरों के साथ रहना ही पसंद करेगा, तो ये उसकी स्पीशीज़ हो गई। ओन काइंड, उसी की तरीके के जो बर्ड्स होंगे वो उसके साथ रहेगा, तो वो सेम स्पीशीज़ कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से जो चिड़िया है तो वो चिड़िया के साथ ही रह के भी देखा है, चिड़िया कबूतर एक साथ बैठे हैं, कभी नहीं यार बातें चल रही हैं, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से क्यों, क्योंकि हम इंसान भी तो इंसानों के साथ रहना चाहते हैं, हम बंदरों के साथ रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते, तो ये हमारी स्पीशीज़ है, ठीक है। तो स्पीशीज़ का मतलब होता है हमारे ही जैसे जो लोग और भी जो दूसरे होते हैं वो हम एक ही स्पीशीज़ के कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। दे आर द मोस्ट कॉमनली सीन ग्रुप्ड एनिमल्स। अब जो बर्ड्स होते हैं वो जनरली ग्रुप में ही होते हैं। आप चाहे पिजन्स को देख लो, चाहे आप क्रो को देख लो, चाहे आप स्पैरो को देख लो, किसी को भी देख लो, जनरली जो बर्ड्स होते हैं वो ग्रुप्स में ही मिलते हैं। इवन इन अवर नेबरहुड यू मे हैव सीन अ फ्लॉक ऑफ स्पैरो, पिजन और क्रोज गैदरिंग टुगेदर टू फीड और रेस्ट। ये जब फीड करते हैं, मतलब ये जब कुछ खाना खाने आते हैं, चिड़िया आती हैं ग्रुप में, दाना चुगती रहती हैं, फिर उड़ जाती हैं। इसी तरीके से पिजन को देखा है आपने, रात को 7 बजे कभी देखना, सबके सब ऐसे चुपचाप बैठ के सो रहे होते हैं, लेकिन वो सब लोग ग्रुप में ही होते हैं, ठीक है ना। एक ग्रुप ऑफ फ्लैमिंगोज, ऐसी एक फ्लैमिंगो एक वो होती है, बर्ड होती है, वो भी साथ में ही रहती है। उसका जो ग्रुप होता है उसको पैट कहते हैं, PAT। सी गुल्स के जो ग्रुप होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। और जब क्रोज एक साथ बैठे होते हैं तो उसको मर्डर कहते हैं। अब बताओ ग्रुप ऑफ क्रो को मर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है जब एक क्रो इतना गंदा चिल्लाता है तो जब सारे के सारे क्रो मिलके चिल्लाएंगे तो मर्डर ही होना है इंसान का, तो इंसान तो मर ही जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि ये मर्डर, मजाक कर रही हूँ, सिर्फ उसको मर्डर कहा जाता है। ये तो मैं एक्सप्लेनेशन तो मैं ऐसी मजाक में दे रही हूँ, क्योंकि कभी देखो ना कितना गंदी तरह से कैं काँव काँव करता रहेगा, और जब 50-60 कौवे अगर एक साथ चिल्लाएंगे तो अपन तो मर ही जाने वाले हैं, इसीलिए उसको मर्डर कहा जाता है।
खैर, एंड अ ग्रुप ऑफ पेंगुइन्स इज कॉल्ड अ कॉलोनी। और पेंगुइन्स देखे हैं आपने? नहीं देखे हो जो भी, तो आप नेट पे सर्च करके इनकी पिक्स जरूर देखना, तो आपको पता चलेगा। तो जो पेंगुइन्स जब बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ए ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, जनरली वो अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें, ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स देखते हैं, तो ये हम देखते हैं कि बहुत सारे रेप्टाइल्स और बहुत सारे एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं। फोर्थ वन, दे डू नॉट मूव अराउंड इन द ग्रुप्स द वे अदर एनिमल्स डू। अब ये दूसरे एनिमल्स की तरह ग्रुप में नहीं घूमते। अब सोचो, जो सांप है वो अकेला ही काफ़ी है, अगर मान लो ग्रुप में घूमता तो अपना क्या होता? अपना तो वैसे ही हार्ट अटैक आ जाता भाई। एक सांप अगर कहीं दिख जाता है तो पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाती है, और अगर ग्रुप में घूमते सांप तब क्या होता? तो अच्छा है कि वो अकेले ही रहते हैं, ठीक है। एक सांप ही अपनी ऐसी तैसी कर देता है आके। दे डू नॉट मूव अराउंड, ठीक है। दे आर फ्यू एक्सेप्शंस विथ रेप्टाइल और एम्फीबियन स्टे टुगेदर विद देयर ओन स्पीसीज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग सीजनल चेंजेस। अब ये भी कुछ कुछ टाइम के लिए ग्रुप में रहते हैं, पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। जब ये हाइबरनेट करते हैं, हाइबरनेट का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है हाइबरनेट, ये समझ लो, HIBERNATE। हाइबरनेट का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर सीज़न में ये आराम करने चले जाते हैं। अब आप कभी कभी ध्यान देना, ये जो चींटियाँ वीटियाँ होती हैं ना, ये सब अभी सर्दियों में सब गायब हो जाएंगी, या हाँ शायद फिर गर्मियों में फिर आने लगती हैं ऊपर। तो क्या जनरली सर्दियों का जो टाइम होता है ना, उसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ भी जो कुछ जानवर होते हैं वो अंदर चले जाते हैं धरती में, और जो एनिमल्स होते हैं जैसे चींटियाँ वीटियाँ जो होंगी वो तो भाई होल्स में चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब सांप भी हैं, वो भी होल्स में चले जाएंगे। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे मेंढक, फ्रॉग होता है, वो चुपचाप अपनी एक जगह छुप जाते हैं जाकर, सर्दी से बचने के लिए जनरली, है ना। और किसी भी पर्टिकुलर सीजन में वो, उसे हम हाइबरनेशन कहते हैं, हाइबरनेट करना कहते हैं। हाइबरनेट करने का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर सीजन में वो अपने आप को मौसम से बचाने के लिए थोड़े दिनों के लिए रेस्ट पोजीशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जानवरों का अलग अलग हो सकता है। जनरली विंटर सीजन के लिए ऐसा होता है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था जो मोनार्च बटरफ्लाई थी वो भी विंटर सीजन में चली जाती है, माइग्रेट कर जाती है। इसी तरीके से ये हाइबरनेट करते हैं, चींटियाँ भी होती हैं और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। तो उस जो मेन बात है वो ये है समझने की कि कुछ पर्टिकुलर सीज़न में ये लोग रेस्ट करने चले जाते हैं, उस सीज़न में ये काम नहीं करते क्योंकि जो मौसम होता है वो इनको बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ऐसे जो जानवर होते हैं वो, जैसे कि स्नेक्स हुए या अपने फ्रॉक्स हुए, वो भी थोड़े दिन के लिए ग्रुप में चले जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही मौसम अच्छा होता है फिर ये अलग अलग अपना अपना चले जाते, फिर ये ग्रुप में नहीं रहते। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर द रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए साथ में चले जाते हैं। मॉनसून, अब देखो जब बारिश का मौसम होता है तो फ्रॉग जो होते हैं वो पॉन्ड्स के अंदर या वेल्स के अंदर, मतलब तालाबों में या कुओं में चुपचाप इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। आपको आपकी बुक में ये एक डायग्राम दिया है, बहुत गंदा दिख रहा है जो कि देखने में, इतने सारे फ्रॉग एक साथ और इतने सारे स्नेक एक साथ, छी। इसी तरीके से विंटर सीजन में जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, बहुत ठंड बर्दाश्त नहीं होती लगता है सांपों को, तो वो भी चुपचाप अंदर चले जाते हैं अपने हॉलोज़ में, अपने जो बिल होते हैं उनके अंदर हाइबरनेट करने के लिए। तो इसको हम हाइबरनेट कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर सीजन में। अब देखा, फ्रॉग मॉनसून में हाइबरनेट करते हैं लेकिन स्नेक्स विंटर में हाइबरनेट करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जानवरों के अलग अलग सीजन्स हैं जिसके अंदर वो रेस्ट करने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाहर का मौसम है वो उनके फेवर में नहीं होता, उनके लिए फेवरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज हाइबरनेशन। ग्रुप ऑफ मैमल्स, मैमल्स जो होते हैं, क्या पढ़ा था हमने, जिनमें बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, वी आर ऑल्सो मैमल्स। तो मैमल्स जो होते हैं वो जनरली अपनी स्पीशीज़ के साथ ग्रुप में रहते हैं और या तो शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं या हमेशा के लिए रहते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं, अब आपको पता है हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर, 3 तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो समझ लो।
तो लास्ट जो था वो ग्रुप ऑफ मैमल्स है ना। तो ग्रुप ऑफ मैमल्स में हमने क्या पढ़ा कि जो मैमल्स होते हैं जिनके कान विजिबल होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, या तो वो कुछ ही टाइम के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए ग्रुप में रहते हैं या वो हमेशा के लिए ग्रुप में रहते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि 3 तरीके के जानवर होते हैं जनरली। एक तो होते हैं हर्बीवोर्स, HERBIVOROUS, हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है फर्स्ट। दूसरे होते हैं कार्निवोर्स, CARNIVOROUS, और एक होते हैं थर्ड ओमनीवोर्स, OMNIVOROUS। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट्स भी हर्बीवोर्स ही कहलाते हैं क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। आपने 3rd क्लास में पढ़ा था प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं दे आर द किचन एंड प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट्स का खाना खुद बनाते हैं वो, और जो हम प्लांट्स खाते हैं सिर्फ वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। बहुत जैसे खरगोश है, बकरी है, गाय है, ये सब हर्बीवोर्स हैं, ये कभी भी दूसरे जानवरों को नहीं खाते। और हम जो वेजिटेरियंस होते हैं वो भी हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो मीट खाते हैं, जैसे कि लॉयन है वो जानवरों को खाता है। इसी तरीके से वो काइट्स होती हैं वो भी कार्निवोर्स होती हैं, वो भी मरे हुए जानवरों को खाते हैं। इसी तरह से ओमनीवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स वो होते हैं जो दोनों तरीके के खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब ह्यूमन बीइंग भी बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो भी ओमनीवोर्स कहलाएंगे क्योंकि वो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे और बता दूंगी जब इसके बारे में आएगा। अभी आप ये समझ लो कि जो भी हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, जैसे गायों को देखा है वो भी ग्रुप्स में रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। ग्रुप ऑफ काऊ क्या कहलाता है, HERD, हर्ड, ठीक है। इसके अलावा जो डॉग्स होते हैं वो भी ग्रुप में रहते हैं, और डॉग्स का ग्रुप क्या कहलाता है, पैक, PAC के पैक। और शीप जो होते हैं, शीप वो भी ग्रुप में रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, शेर वगैरह जो होते हैं वो भी ग्रुप में घूमते हैं कई बारी, क्यों, क्योंकि उनको शिकार करने में आसानी होती है। अब मान लो 4 शेरों ने एक को घेर लिया तो वो तो गया, ठीक है। वैसे तो अकेला शेर काफ़ी है बट स्टिल वो भी कभी कभी ग्रुप में हमें दिखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा लिविंग टुगेदर ऑफ एनिमल्स कि सारे एनिमल्स कैसे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब कल मैं आपको पढ़ाऊँगी डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। यहाँ तक का चैप्टर सब बच्चे अच्छे से रीड करेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन से ग्रुप को क्या कहते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो पेंगुइन्स का ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा, डॉग्स का ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा, काउस का ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ वेरी ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।